आज हम टक्कर के लोग में एक क्रिकेट के एक ऐसे शाहकार को, आने वाले खिलाड़ी को रोशनास कराने के लिए आ रहे हैं। ऐसा कराची का बच्चा जिसके जो अभी नेशनल टीम में शामिल नहीं हुआ, बहुत इब्तिदाई सतह पे क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन उसके जो शॉट्स हैं, उसकी धूम जो है पूरी दुनिया में जो है वो मचना जो है शुरू हो गई। जैसे हमने पहले 9 लुक शॉट के हवाले से जो है आपकी साइम अय्यूब के बारे में जो है मालूमात दी थी, जिसको आपने बहुत पसंद किया। आज हम ख्वाजा नाफे, एक ऐसे नौजवान खिलाड़ी का, बल्कि उसको नौजवान भी पूरी तरह नौजवान भी नहीं हुआ, एक बच्चे को हम आज रोशनास करा रहे हैं, जो आने वाले वक्त में जो है वो क्रिकेट में जो है वो एक धूम मचाने वाला है। हमारा ये दावा है। आज हम उसके बारे में, जुनैद भाई बड़ा उन्होंने होमवर्क किया, उसको देखा है, उसकी तफसीलात से आगाह करेंगे। तो ये पाकिस्तान और ख़ास तौर पे इंडिया, जहाँ पे क्रिकेट जो है वो मेरिट की बुनियाद पर जो है वो देखी जाती है, मुल्क की बुनियाद पर, या ज़मीन ये हमारे पाकिस्तान का या हमारे भारत का खिलाड़ी है, इस बुनियाद पे पसंद और नापसंद नहीं किया जाता, बल्कि मेरिट की बुनियाद पे पसंद किया जाता है। तो इन दोनों मुल्कों के जो क्रिकेट के शायकीन हैं, वो आने वाले वक्त में जो है एक बेहतरीन जो बेसमेंट है, उसके जो शॉट्स हैं, उससे जो है वो लुत्फ अंदोज होंगे। जुनैद भाई, ख्वाजा नाफी क्या बला आ रही है? बहुत शुक्रिया फैसल भाई। ख्वाजा मोहम्मद नाफे यंग लड़का है, 13 फरवरी 2002 को पैदा हुए, इस वक्त 21 साल के करीब। और कश्मीर प्रीमियर लीग हुई थी KPL, हाँ। उसमें भी परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा बांग्लादेशी लीग के अंदर भी 3 मैचेस खेले हैं। अभी रमज़ान, कराची के अंदर आपको पता है रमज़ान एक की क्रिकेट जो है वो एक अलग ही इवेंट होता है, और हर क्रिकेट एकेडमी भरी होती है, हर गली हर कूचा भरा होता है। पिछले 2 साल से जो रमज़ान टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उसके अंदर पिछले साल भी और इस साल भी अगर किसी नाम ने राज किया है वो है ख्वाजा मोहम्मद नाफे। एक 21 साल का लड़का जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जब उसका ड्राइव निकलता है, कवर ड्राइव, वो बिल्कुल राहुल द्रविड़ जैसा निकलता है। राहुल द्रविड़ जैसा, वो इतना किताबी ड्राइव है उसका। और साथ साथ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ किताबी शॉट्स खेल रहा है, बल्कि वो एक वर्सटाइल प्लेयर आ रहा है। जिस तरह इंडिया के अंदर सूर्या कुमार यादव अभी एक नया, उनका प्लेयर, नया तो नहीं कह सकते, 2014 से वो IPL खेल रहा है, लेकिन टीम में उसको जगह पिछले दिनों मिली। तो सूर्या कुमार यादव के जिस तरह शॉट्स हैं कि उसने नए शॉट्स इजाद किए और वो बड़े पावरफुल हिट्स लगाता है, और उन गेंद की मेरिट से हटके भी वो शॉट खेलता है और उसका शॉट 6 जाता है। बिल्कुल ख्वाजा नाफे के बारे में यही कहा जा रहा है कि राहुल द्रविड़, बाबर आजम और सूर्या कुमार यादव का अगर कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो वो उस मिक्सचर को कहते हैं ख्वाजा मोहम्मद नाफे। हम वीडियोस भी हमने देखी, और अभी रमज़ान कप मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में हुआ, वहाँ जो मैचेस हुए हमने वो भी देखे, और उसके अंदर जो जो क्लास हमें नजर आई कि मिडिल स्टंप की बॉल जो है और जो ऑफ साइड पे कट रही हो, उसको वो बगैर देखे हुए वो शॉट खेलता है, जस्ट नो लुक शॉट, साइम अयूब की तरह और दीगर बैट्समैन जो नो लुक शॉट खेलते हैं, बिल्कुल उस तरह वो नो लुक शॉट खेलता है। और उसके कॉन्फिडेंस का ये लेवल हमने देखा कि जब वो शॉट खेल देता है तो उसके बाद वो बॉल को नहीं देखता। मतलब नॉर्मल प्लेयर नो लुक शॉट खेलता है, सही है, नहीं देख रहा बॉल को वो, लेकिन वो उसके बाद बैट लेके पिच पे जाता है और वो पिच की डेप्थ चेक कर रहा होता है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस कि उसे पता है कि बॉल तो मैंने फेंक दी है, अच्छा अब अगली बॉल की तैयारी अब अगली बॉल की तैयारी करो, बताओ। तो ये इस हद तक लेवल। और अमूमन ये होता है कि जो तेज खेलने वाले हैं, जो पावर हिटर्स हैं, वो स्पिनर्स पे बड़ी डिफिकल्टीज का शिकार रहते हैं। और अभी भी हम जो देख रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो स्पिनर कम पिट रहा है बनिस्बत फास्ट बॉलर के। T20 के अंदर वैरायटी है, T20 के अंदर स्पिनर को जितनी देर में समझ में स्पिनर आता है उतनी देर में 4 ओवर पूरे हो जाते हैं। जैसे राशिद खान है, या शादाब, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर शादाब है, और राशिद खान अफगानिस्तान, इन दो का तो बड़ा वो है कि यार इनको, राशिद खान को तो अभी पिछले दिनों 100 बॉलों के बाद कोई बाउंड्री पड़ी है T20 के अंदर, तो ये भी एक रिकॉर्ड है। तो लेकिन हमने ख्वाजा मोहम्मद नाफे को ये देखा अभी रमज़ान कप के अंदर भी, और इनके कुछ मैचेस जो हमने देखे, जो पहले 3 मैचेस इनको मिले बांग्लादेशी प्रीमियर लीग के अंदर, हमने वहां भी देखा कि इन्होंने स्पिनर को बड़ा अच्छा हिट किया। और स्पिनर के ऊपर मेरी जितनी क्रिकेटिंग नॉलेज है
मैं अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज की बात कर रहा हूँ, जो जितनी मेरी रिसर्च है, मैंने नो लुक शॉट मारते हुए बशमुल साहिम अय्यूब, मैंने फास्ट बॉलर्स को तो देखा है, मैंने स्पिनर के ऊपर नो लुक शॉट मारते हुए बहुत कम, नहीं भाई मेरे पास से तो नजर से नहीं गुजरा कम से कम कि किसी स्पिनर को किसी बैट्समैन ने नो लुक शॉट मारा। तो ये एक ये टैलेंट है। कहाँ से इनकी तरबियत कहाँ से हो रही है ये कराची के अंदर मेट्रोविल का इलाका है, औरंगी टाउन, अच्छा। वहाँ के रिहायशी हैं, कराची डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर। और वहाँ एक क्रिकेट एकेडमी है, फ्यूचर स्टार क्रिकेट एकेडमी। और फ्यूचर स्टार क्रिकेट एकेडमी बड़ी मशहूर क्रिकेट एकेडमी है, उसकी वजह उनके कोच हैं, जो ख्वाजा नाफे के भी कोच हैं। और वो कौन है? वो हैं लियाकत साहब। लियाकत फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त कोच हैं। अभी पिछले दिनों शायद 5 या 7 रोज़ पहले की बात है, सरफराज अहमद सैफी भाई भी फ्यूचर स्टार क्रिकेट एकेडमी गए थे, और लियाकत कोच जो थे, जो वहाँ के कोच हैं लियाकत साहब, वो सैफी भाई को भी प्रैक्टिस करा रहे थे। तो वो भी वीडियोस हमने देखी। लियाकत साहब का एक स्टार है, लियाकत साहब ने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर। हाँ। ये सुबह मेट्रोविल का ही रहने वाला है, करीब का ही, तो सही है। ये 10 बजे के करीब खुद जो कराची की एक पसमानदा बस्ती है, उससे कितना बड़ा सर हीरा कराची का की ना सिर्फ पसमानदा बस्ती बल्कि कराची का पठान बेटा। आप देखें कराची के अंदर पठान बड़ी मेहनत कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर, खास तौर पे कि अगर हम देखें तो इस वक्त जो नई टेस्ट कैप अच्छा, हमने कराची में नहीं, अगर आप टीम में भी पूरी देखें तो पठान पूरे पाकिस्तान में बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज से 20 साल पहले नहीं था। नहीं था तो मेरिट की बुनियाद पे वो जगह बना, मेरिट की बुनियाद पे जगह बना रहे हैं। अगर आप देखें अभी जो टेस्ट कैप हुआ, अबरार नाम का लड़का, वो भी जमशेद रोड का रहने वाला, वो भी पश्तो स्पीकिंग पठान भाई हमारा। हाँ। उसके बाद ये लड़का भी पठान भाई है हमारा, मेट्रोविल के इलाके में, पसमानदा इलाका, पश्तून इलाका है वो, ये वहाँ पे इसकी रिहाइश है। और फ्यूचर स्टार क्रिकेट एकेडमी, लियाकत इसके कोच हैं। और ये भी अपना जितना क्रेडिट देता है वो लियाकत साहब को ही देता है। कहते हैं कि जो देखने वाले हैं वो बताते हैं कि सुबह 10 बजे आ जाता है, ये 1 बजे तक इसकी प्रैक्टिस चल रही होती है, फिर ये खाना खाने घर चला जाता है, सही है। फिर ये 3 बजे आता है, और 3 बजे से फिर 6 बजे तक 7 बजे तक उनका जो भी रूटीन है। तो बड़ा टफ है, कहते हैं आंधी आए तूफान आए, ये लड़का आता है, बड़ा हार्ड वर्कर है, प्रैक्टिस करता है। और उसके प्रैक्टिस का ही नतीजा है कि अभी हमने देखा उसके जो कवर ड्राइव्स निकल रहे हैं वो बिल्कुल जस्ट लाइक राहुल द्रविड़ निकल रहे हैं। जिस तरह बाबर आजम एक कवर ड्राइव खेलते हैं, या राहुल द्रविड़ जिस तरह कवर ड्राइव खेला करते थे, वो बिल्कुल उस तरह निकल रहा है। और दूसरे एंड पे अगर हम देखते हैं कि जो ऑफ स्टंप पे बॉल पड़ती है, वो उसकी लाइन, उसकी जजमेंट, उस बैट्समैन की लाइन और लेंथ को जज करने की इतनी क्विक है, इतनी क्विक है कि वो डिफरेंट लेंथ्स के ऊपर भी फेंक देता है। जजमेंट होती है उसके लिए क्या आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है? गॉड गिफ्टेड है, ये गॉड ये गॉड गिफ्टेड है। आपके रिफ्लेक्सेस तो अल्लाह पाक ही आपको देते हैं। अच्छा। उसके अंदर क्या, जाहिर सी बात है, यंग है अभी, रिफ्लेक्सेस बड़े अच्छे हैं, बिल्कुल यंग लड़का है। तो इसकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो ये कि स्पिनर को एक तो नो लुक शॉट हमने देखा, मैंने जितने नो लुक शॉट अभी तक के सर्च किए, वो हमें जो मिलते हैं वो फास्ट बॉलर्स को मिलते हैं। खुद साइम अयूब ने जो नो लुक शॉट दिए थे वो हारिस रऊफ को था, और जो दीगर प्लेयर्स थे वो तेज बॉलर ही थे। लेकिन इसने स्पिनर को नो लुक शॉट दिए। मैं आपको वो वीडियोस अभी नजर आ रही होंगी पीछे चलती हुई कि वो स्पिनर के ऊपर वो नो लुक शॉट दे रहा है। और यंग लड़का है, बर्रे सगीर के अंदर बड़े अरसे के बाद एक ऐसे बैट्समैन पिछले 3-4 सालों में आना शुरू हुए हैं कि जिन्होंने के बड़ा बड़ा नाम, पाकिस्तान से भी वो कंट्रीब्यूशन हो रहा है बर्रे सगीर के लिए। बर्रे सगीर में जो बड़ा बैट्समैन पिछले 10 साल में, 12 साल में आ रहा था, वो सिर्फ हिंदुस्तान से आ रहे थे। अच्छा। रोहित शर्मा, अगर आप नोट करें, विराट कोहली, ये जितने खुद उनके अभी जो कैप्टन थे धोनी, ये जितने बड़े बैट्समैन आए वो पिछले 10, 12, 15 साल में वो भारत से ज्यादा है। हमारे पास से बड़ा बैट्समैन कम आया, बड़े बॉलर बहुत आए हमारे पास से। हमारे पास से बड़े बैट्समैन जो पिछले कुछ सालों में निकले, उसके अंदर बाबर आजम सर फहरिस्त हैं। लेकिन बाबर आजम के बाद अब अगर हम देख रहे हैं तो मौजूदा PSL और जो पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, उसके बाद नए बैट्समैन आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी निकल के आ रहे हैं। साइम अयूब आए। इसका मतलब मुस्तकबिल में पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है बहुत मजबूत होने जा रही है, अगर मेरिट पर, और बिल्कुल होने जा रही है। और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप ने इम्प्रूव किया है। अगर आप देखें, अब हमारा 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे भी बैट्समैन आके मार रहा होता है। हमारे 11वें नंबर का बैट्समैन भी 2-6 मार देता है अफगानिस्तान को। तो ये ऐसा नहीं है वो दौर चला गया कि जब पाकिस्तान के 3 आउट हो जाते तो सामने वाली टीम कहती थी बस सही, अब तो अगले निपटा दिया हमने तो पहले 3-4 बैट्समैन को आउट करके।
लेकिन ये पिछले 2-3 सालों के अंदर, 4 सालों के अंदर ये एक पॉजिटिव है कि पाकिस्तान के पास बॉलर तो आ ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है बॉलर आ रहा है, लेकिन बैट्समैन की क्वालिटी भी बेहतर हो रही है। लेकिन ये ये दुनिया क्रिकेट के लिए, खासतौर पे पाकिस्तान, भारत बहुत और बहुत बांग्लादेश के लिए जबरदस्त, बहुत अच्छी खबर है। बहुत अच्छी खबर है कि आप जो बरसगीर लोग के अंदर क्रिकेट को उसकी रूह के मुताबिक देखते हैं, बिल्कुल क्रिकेट को उसकी रूह के मुताबिक लें। अब और जो क्रिकेटर होता है उसका फैन किसी बाउंड्री का मोहताज नहीं होता। नहीं। हम जितने बड़े फैन हैं विराट कोहली के, हाँ, हम जितने फैन हैं रोहित शर्मा के, हाँ। हम मतलब लोग दीवाने हैं विराट कोहली के इस पाकिस्तान में, शायद हिंदुस्तान में इतने दीवाने ना हो। हम तो जब विराट कोहली ने हारिस रऊफ को 6 मार दिया तो हमें उस शॉट की भी खुशी थी और हारिस रऊफ को पड़ जाने का भी गम था। हाँ। दोनों चीजें थी। तो पाकिस्तान के अंदर तो कम से कम, और हिंदुस्तान के भी जो हमारे क्रिकेट लवर्स हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वो बायस्ड नहीं है, वो बाउंड्रीज के मोहताज नहीं है। तो ये आपका क्या तजुर्बा कहता है, मुशाहिदा कहता है, कितने अरसे में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बन देखिए जाएगा? अभी तो ये पहले पीएसएल में आएगा, इसका एक ड्रीम है कि अगले साल पीएसएल खेले। इसको पॉलिश करने के अंदर बड़ा जो हाथ है, अभी ये खेल रहे थे उमर एंटरप्राइजेस से, नदीम उमर साहब हाँ। जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के भी ओनर हैं। नदीम उमर साहब ने बड़ा लड़कों को, जो यंग लड़के, साइम अयूब भी उसके अंदर शामिल है, फिर उसके बाद अब ये ख्वाजा मोहम्मद नाफे, उसके अलावा बेशुमार लोग हैं जो उमर एंटरप्राइजेस इस वक्त आगे प्रोड्यूस करके हाँ। पीएसएल में लेकर आता है, कोयटा ग्लैडिएटर्स से खिलाते हैं या कहीं और से वो बच्चे खेलते हैं, कोई और उन्हें पिक कर लेता है और वो वहीं से पॉलिश हो रहे हैं। तो ये एक है कि अच्छे जो बिजनेसमैन तबका है हमारा, जो हमारी एलिट है, इन्वेस्टमेंट वो कर भी रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट कर रही है क्रिकेट के अंदर, क्योंकि अब बहरहाल कहीं ना कहीं अब रिटर्न भी मिलना शुरू हुआ है। वो दौर चला गया जो क्रिकेट का अच्छा, पहले पुराना तो दौर मोहल्ले था। की क्लब होते थे, मलिक जिम खाना, जिन्ना अब तो बड़े क्लब, यूनाइटेड प्रोफेशनल, क्लब, हाँ, अब तब तो प्रोफेशनलिज्म बहुत शादाब ज्यादा। के ग्राउंड में, क्योंकि उससे पहले ग्राउंड से मशहूर होते ग्राउंड थे। होता था, नूर मस्जिद का नूर ग्राउंड, मस्जिद, हर मस्जिद शादाब। के साथ एक ग्राउंड होता था, अगर आपको याद हो, जहाँ सीमेंटेड पिट्स होती थी। हाँ, और तो मैं तो पिच रजिस्टर्ड हुआ करती थी। बिल्कुल बिल्कुल फलाने क्लब के नाम रजिस्टर्ड है, ये दूसरे को खेलने नहीं देते थे, दूसरे को बोलते मैं खेलने नहीं। पर्चे में हमारे मैं ना तो है। ख्वाजा मोहम्मद नाफिक का, मैंने जब अभी पता चला तो पता चला कि तो मेट्रोविल की गलियों में लड़का टेप बॉल की क्रिकेट खेलता था, और खुद उसने अपने एक इंटरव्यू में भी ये बात बोली कि हम तो गलियों के अंदर टेप बॉल क्रिकेट खेला करते थे। जब ग्राउंड पहुंचे तो पता चला अच्छा यहाँ सीमेंट की पिच होती है और हार्ड बॉल भी होती है, तो हार्ड बॉल खेलना शुरू कर दी। और वो हार्ड बॉल खेलते खेलते वो लियाकत कोच मिल जो गया थे उनको। उनको वो मिल गए, और उन्होंने बेहतरीन उनकी, अब इस वक्त मोइन खान एकेडमी के अंदर आजम खान वगैरह के साथ थे, असद शफीक साथ थे। खुद उन्होंने कहा कि असद शफीक से, आजम खान से बड़ी उन्हें सपोर्ट मिली। जब इस तरह का यंग बच्चा आता है और वो सीनियर्स के साथ किसी टीम के अंदर होता है तो सीनियर उसे ग्रूम करते हैं। सही है। और ये बहरहाल ये एक गुड लक है, पाकिस्तान के लिए गुड लक है, बर्रे सगीर का एक सरमाया साबित होगा ये बच्चा। जैद भाई, बड़ी अच्छी आपने आपकी मालूमात इस दफ़ा दी। अगली दफ़ा इंशाअल्लाह क्रिकेट के हवाले से हम आपको एक नए बैट्समैन के हवाले से, या क्रिकेट के अंदर जो है जो नई तब्दीलियाँ आ रही हैं, उस हवाले से बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।